नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले ने एक बार फिर से राज्यपाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं और उनकी पोल तो खोल ही दी है। जज साहब को कहना पड़ा कि आखिर राज्यपाल ने ये क्यों नहीं किया, यह परेशान करने वाला है। आखिर पूरा माजरा है क्या? लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट का जो फैसला आया, फैसला देने में जज साहब कानूनी मर्यादा और दांवपेच में उलझते हुए नजर जरूर आए हैं, जिस कारण फिर से महाराष्ट्र में हमेशा की तरह शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी को ही जोरदार झटका मिला है। अब यहां पर सवाल यह है कि केस क्या है और राज्यपाल की पोल पट्टी कैसे खुली है। इसके लिए जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए एक हेडलाइन, बॉम्बे हाईकोर्ट डिसमिसेस शिवसेना यूबीटी लीडर्स पीआईएल अगेंस्ट विड्रॉल ऑफ 12 एमएलसी नॉमिनेशंस बाय गवर्नर। इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से यह मैसेज है कि कितना बड़ा यह झटका है। अब आप देख सकते हैं कि क्लियरली कहा जा रहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस पीआईएल को ही डिसमिस कर दिया जो गवर्नर ने 12 एमएलसी नॉमिनेशंस को विड्रॉ कर दिया था और उसे लौटा दिया था। इस खेल को समझना जरूरी है कि दरअसल हुआ क्या था और क्यों यह रिपोर्ट दिलचस्प है। दरअसल 2020 का ही मसला है और वहां तब भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल थे महाराष्ट्र में, और भगत जी ने कितना बड़ा खेल किया आपने देखा था कि शिंदे की सरकार बनवाने के लिए वो कहां से कहां तक पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बस फटकार लगाई और कुछ किया नहीं। लेकिन उनके इस खेल पर सबकी नजर टिकी हुई थी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार थी, कैबिनेट की बैठक हुई, 12 एमएलसी जो राज्यपाल कोटे से भेजे जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, उसके लिए कैबिनेट एक बैठक में प्रस्ताव पास कर नामों की सूची राज्यपाल को भेजता है और राज्यपाल को पसंद नहीं तो वो लौटाने की भी प्रक्रिया को शुरू कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सोचिए कि 2020 में भेजा गया नाम 2022 तक नहीं निपटाए गए और 2022 आते आते सरकार ही पलट दी गई। और सरकार पलट दी गई तो क्या राज्यपाल महोदय उस सरकार के पलट जाने का इंतजार कर रहे थे? क्या वो जानबूझकर इस तरीके के खेल में लिप्त थे कि बीजेपी की सरकार आए, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट जाए, फिर हम खेल कर देंगे? जब इतने दिनों तक 2 साल तक फाइल को वो पेंडिंग में रखे रहे, राज्यपाल कोटे से मनोनयन नहीं हो पाया विधान परिषद में, तो याचिकाएं पहुंच गई हाईकोर्ट में और वहां केस में सुनवाई का दौर चलता रहा, लेकिन निर्णय आ नहीं रहा था। फाइनली अब निर्णय आया है। जब पिछली सरकार चली गई, तोड़ फोड़ वाली सरकार भी चली गई, नई सरकार भी बन गई, जिस पर आज भी सवाल खड़े होते दिखाई पड़ते हैं। तो भगत सिंह कोश्यारी ने क्या किया कि उन्होंने उन तमाम नामों की सूची वापस कर दी, यह कहते हुए कि जो नई सरकार आई है उसने वो नाम वापस मांग लिए। अब सवाल तो उठेगा कि आखिर राज्यपाल महोदय, आपको पिछली सरकार के नाम पसंद नहीं थे तो आपने तब तक कोई निर्णय क्यों नहीं लिया, उसे लौटाया क्यों नहीं? आप शिंदे गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट का इंतजार कर रहे थे क्या? एक बड़ा सवाल यहां उठता है और राज्यपाल के खेल को उजागर भी कर देता है, क्योंकि बाद में शिंदे जी ने 7 नाम भेजे, उस पर इन्होंने मुहर लगा दी थी। अब यहां पर हम आपको इस रिपोर्ट का ही एक और हिस्सा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जब बात खुली है तो बात पहुंचनी भी चाहिए दूर तक। यहां देखिए, इस संदर्भ में कोर्ट ने जो कहा है वो आपको देखना पड़ेगा कि इस मामले का उल्लेख करते हुए अदालत ने वर्तमान याचिका में टिप्पणी की कि यह परेशान करने वाला है कि फैसले के बावजूद राज्यपाल ने मंत्री परिषद द्वारा की गई पूर्व की सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया। बहरहाल अदालत ने कहा
कि 12 सदस्यों को नामित करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया था, संविधान के अनुच्छेद 166 के संदर्भ में इस तरह के किसी भी आदेश को जारी नहीं किया जा सकता था। तो फिर यहां जो है जज साहब ने यही अनुच्छेद 166 का हवाला देकर फैसला किया और यह फैसला जो है फिर से शिंदे गवर्नमेंट के पक्ष में तत्कालीन वाले के पास चला गया। खैर अभी तो महाराष्ट्र में सिचुएशन चेंज हो चुके हैं, इसलिए यह हेडलाइन भी है कि एमएलसी नामांकन वापस लेने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा अनुच्छेद 166 के तहत राज्यपाल द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया था, इस वजह से इस पीआईएल को हम डिसमिस कर सकते हैं। जज साहब चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जिन्हें अब शायद दिल्ली हाईकोर्ट भेज दिया गया है, अब जस्टिस अमित जो हैं ये दोनों मिलकर फैसला कर रहे थे। इन्होंने निर्णय किया, देखिए क्या कहा जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि संविधान के अनुच्छेद 166 की आवश्यकताओं के अनुसार अनुशंसित नामों को प्रभावी करने के लिए कोई सरकारी आदेश नहीं था, इसलिए मंत्रिपरिषद के पास सिफारिशों को वापस लेने का विवेक है। अब चूंकि ये तो राज्यपाल की इच्छा होती है कि वो कोई निर्णय कर ले, क्योंकि कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित करके नाम चिन्हित करके उन्हें भेज दिया, फाइनल मुहर वो लगा सकते थे, लेकिन वो फाइल 2 साल लटकाए रहे, हमेशा की तरह जो बाकी राज्यपाल अलग अलग राज्यों में करते हैं। भगत सिंह उसके मिसाल बन गए थे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उनकी खूब फजीहत हुई, बाद में उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेट ही लिया था। देखिए यहाँ पर हाईकोर्ट की टिप्पणी है, क्योंकि माननीय राज्यपाल द्वारा 12 सदस्यों के नामांकन के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 की आवश्यकता के अनुसार कोई सरकारी आदेश जारी नहीं किया गया था, इसलिए हमारी राय में यह नहीं कहा जा सकता है कि उन व्यक्तियों को कोई अधिकार दिया गया था जिन्हें विधान परिषद के सदस्यों के रूप में नामांकन के लिए अनुशंसित किया गया था। इस मामले को ध्यान में रखते हुए इससे पहले कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह एक वैध निर्णय का रूप ले सके, यह मंत्रिपरिषद के लिए सिफारिशों को वापस लेने के लिए खुला था। अब ये तो जज साहब का अपना विवेक है, उन्होंने मान लिया कि चलो हम देख लेते हैं, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, आप नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे कि इन्होंने अपॉइंट तो नहीं किया था ना जिससे वापस ले लिया, लेकिन क्या आप इस खेल को तो समझ गए ना। आपने तो कहा कि यह परेशान करने वाला है कि राज्यपाल निर्णय क्यों नहीं लिए, सालों साल तक केस को पेंडिंग वो कैसे रख सकते हैं, यह एक बड़ा सवाल बनकर आ गया था। इस संबंध में एक रिपोर्ट है जिसे हमें देखना भी चाहिए। यह रिपोर्ट आप देखिए, एबीपी पर यह रिपोर्ट छपी थी कि उस वक्त क्या क्या दावे किए गए थे। यहां हमारे पास है कि महायुति को राहत तो शिवसेना यूबीटी को झटका, 12 एमएलसी की नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट का आया फैसला। एमएलसी का मामला है, एमएलसी आप सरकार बने बिगड़े एमएलसी का जो सिलसिला है वो अनवरत चलता है। इसमें आप देखिए क्या कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में लंबे समय से चले आ रहे एक विवाद में महायुति को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। विवाद राज्यपाल द्वारा मनोनीत 12 एमएलसी से जुड़ा था। उद्धव ठाकरे गुट के नेता और कोल्हापुर शहर अध्यक्ष सुनील मोदी ने विधान परिषद में 12 सीटों को भरे जाने में हो रही देरी और नियुक्तियों को चुनौती दी थी। दरअसल साल 2022 में तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकार ने पहले की एमवीए सरकार द्वारा मनोनीत नामों की लिस्ट वापस ले ली थी, जिसके बाद शिवसेना यूबीटी ने अतिक्रमण और राज्यपाल की निष्क्रियता का आरोप लगाया था। लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने कुछ अलग तरीके से फैसला किया, जबकि देखिए यहां क्लियर लिखा हुआ महायुति का क्या दावा है कि कैबिनेट बैठक में हुआ था फैसला। आपका फैसला तो बाद में हुआ, लेकिन एमवीए सरकार ने 6 नवंबर 2020 को तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को 12 मनोनीत एमएलसी की सूची भेजी थी। उस दौरान राज्यपाल ने इस सूची पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद 5 सितंबर 2022 को
एकनाथ शिंदे की महायुति सरकार ने लिस्ट वापस ले ली। महायुति सरकार ने हाईकोर्ट में दावा किया था कि सूची वापस लेने का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। हालांकि शिवसेना यूबीटी की जनहित याचिका में दावा किया गया था कि बिना कारण बताए कैबिनेट ने सूची वापस लेने का फैसला ले लिया, जो कि गलत है। बाद में जब नए राज्यपाल आए राधाकृष्णन जी, तो इन्होंने 7 नए नामों को मंजूरी दी। वो तो आप जानते हैं कि यहां कहा जा रहा है कि न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की बेंच ने इस बात पर ध्यान दिया कि नामांकनों में राज्यपाल की भूमिका क्या थी और क्या अलग अलग मंत्रिमंडलों द्वारा लिए गए फैसलों के बीच अंतर होना चाहिए। अब यहां क्लियर हो गया कि एक तरीका कि खेल आप कर सकते हैं, राज्यपाल के पास बहुत पावर है, वो जो चाहे कर सकते हैं। ऐसे में जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में लगातार आपने वो दौर देखा जहां पर सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से भगत सिंह कोश्यारी के राज्यपाल वाले कार्यकाल से शुरू हुआ खेल था, वो अनवरत चलता रहा और झटका लगने का दौर महाविकास अघाड़ी के लिए रहा। अब जज साहब का जो फैसला आया है, यह फैसला भी राज्यपाल की पोल तो खोल देता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस मामले में वो 166 का जो मामला फंस रहा था, उसके आधार पर वो भी इस वक्त के सत्ता पक्ष के साथ खड़े हो गए और राज्यपाल को सही ठहरा दिया। जबकि इस पर यह बात पूछना चाहिए था और कहना चाहिए था कि पिछले जो नाम गए थे उस पर आपने निर्णय क्यों नहीं किया, आप वहां गलत थे। यह बात एक फैसले के तौर पर भी आते तो चीजें बहुत क्लियर होती। खैर, इस वक्त यह रिपोर्ट है कि कहीं ना कहीं अब राज्यपाल पैरेलल गवर्नमेंट चलाने के लिए जाने लगे हैं और यही देश में हो रहा है। तो देखा आपने कहां से कहां कैसी पोल पट्टी खुलती है और फैसले कितने देर से आने लगे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।